गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानुसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। और आज की क्लास में करेंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से करेंट अफेयर्स के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी इस प्रश्न से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के आधार पर इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहला कथन कह रहा है 15 बच्चे इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए। दूसरा कथन कह रहा है प्रत्येक बच्चे को 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आइए हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो हम बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 की, तो अभी बीते 23 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमने बात की 11 बच्चों। अब इन 11 बच्चों में 6 बालिकाएं और 5 बालक शामिल हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब 6 क्षेत्रों की बात करें तो हम कह सकते हैं कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत मुख्यतः 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो अब इन बिंदुओं के आधार पर इस प्रश्न का जवाब देने की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी केवल 2 ऑप्शन सही, यानी कथन 2 सत्य है, क्योंकि इस कथन में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की बात की गई है, जबकि पहले कथन में 15 बच्चों की बात की गई है और हमने कहा 11 बच्चों को इस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हम इस प्रश्न को समझने के लिए एक बार और बात करते हैं। तो यदि आपसे कहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चे को प्रदान किया गया, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 11 बच्चों को प्रदान किया गया, जिनमें 6 बालिकाएं और 5 बालक शामिल हैं। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार 23 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगले प्रश्न से पहले इस चित्र को देखते हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ 11 बच्चे हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, और दूसरा प्रश्न है चर्चा में रहे मबजा जांगबो बांध का निर्माण किस देश के द्वारा किया जा रहा है? यानी इस प्रश्न में हमें चर्चा करनी है मबजा जांगबो बांध के बारे में। तो हम बात करें मबजा जांगबो बांध की, तो मबजा जांगबो बांध जिसका निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। हम कहें किस देश के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, तो इसका निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करें मबजा जांगबो बांध, तो इस बांध का निर्माण किया जा रहा है मबजा जांगबो नदी पे। और बात करें मबजा जांगबो नदी की, तो मबजा जांगबो नदी नेपाल में घाघरा की एक सहायक नदी है। अब बात करें इस बांध की, तो यह बांध मुख्यतः भारत, नेपाल और तिब्बत की जो ट्राई सीमा है, यानी वह क्षेत्र जहां पे भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा मिलती है, उस क्षेत्र में किया जा रहा है। यह क्षेत्र मुख्यतः भारत के उत्तराखंड राज्य के काला पानी के पास स्थित है और इस बांध के बनने से भविष्य में हो सकता है कि चीन अपनी सैन्य गतिविधियों को भारत की सीमा तक बढ़ा सके। तो हम बात किए, हमारा प्रश्न रहा आज का दूसरा कि मबजा जांगबो बांध का निर्माण किस देश के द्वारा किया जा रहा है, तो मबजा जांगबो बांध का निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो भारत, नेपाल और तिब्बत का जो ट्राई जंक्शन है, यानी जहाँ पे तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, किस नदी पे, तो हमारा जवाब होगा मबजा जांगबो नदी पे। और कह लीजिए मबजा जांगबो नदी एक सहायक नदी है किसकी, तो नेपाल में घाघरा की सहायक नदी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगले प्रश्न से पहले उस बिंदु को देखते हैं जहां पे इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो वह ट्राई जंक्शन है जहां पे भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में, और तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है वीरता पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
अब कथन 1 में कहा गया 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई, जबकि दूसरे कथन में कहा गया जिसमें 6 कीर्ति चक्र तथा 15 शौर्य चक्र शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए हम विभिन्न बिंदुओं पे बात करते हैं। तो अभी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे 412 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इन 412 वीरता पुरस्कारों यानी गैलेंट्री अवार्डों में कई 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र शामिल हैं। तो हम कहें कि इस वर्ष जो 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं उनमें से 4 पुरस्कार मरणोपरांत, जबकि जो 15 शौर्य चक्र प्रदान किए गए इनमें 2 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए। तो हम कहें इस प्रश्न के आधार पे, कह लिए इस कथन के आधार पे और इन विभिन्न बिंदुओं को समझने के पश्चात हम कह सकते हैं कि हमारा कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य है। अब हम बात करें वीरता पुरस्कारों के बारे में, गैलेंट्री अवार्ड के बारे में, तो वीरता पुरस्कारों को हम 2 श्रेणियों में विभाजित करके आसानी से समझ सकते हैं। तो हम बात करें वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्डों की, तो वीरता पुरस्कार मुख्यतः युद्ध काल और शांति काल के दौरान प्रदान किए जाते हैं। अब कुछ प्रश्नों की यहाँ पे बात करते हैं। तो यदि आपसे कभी पूछे कि युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो हमारा सही जवाब होगा परमवीर चक्र, यानी युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। जबकि बात करें युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार तो वो होता है महावीर चक्र, जबकि युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार होता है वीर चक्र। अब बात करें शांति काल के दौरान, तो शांति काल के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, जबकि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कीर्ति चक्र और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है शौर्य चक्र। तो हम बात करें 2023 की, तो 2023 में 412 सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिनमें से 6 को कीर्ति चक्र और 15 को शौर्य चक्र प्रदान किया जाए। तो ये तो रहा हमारा आज का तीसरा प्रश्न, और यहाँ पे ये दृश्य है आपके सामने गैलेंट्री अवार्ड, यानी युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाले 3 वीरता पुरस्कार और शांति काल के दौरान दिए जाने वाले 3 वीरता पुरस्कार। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न दिया गया है गणतंत्र दिवस 2023 में कह लीजिए किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी हम बात करें 2023 के गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की गई, और उन झांकियों में सर्वश्रेष्ठ यानी पहला स्थान प्राप्त किया है देवों की भूमि यानी उत्तराखंड की झांकी ने। तो हम कहे कि 2023 के गणतंत्र दिवस में पहला स्थान किस राज्य की झांकी को मिला, तो हमारा सही जवाब होगा उत्तराखंड, जबकि दूसरा पुरस्कार मिला महाराष्ट्र राज्य को और तीसरा पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगर कभी कहे कि पीपुल्स चॉइस अवार्ड के तहत पहला पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला, तो पीपुल्स चॉइस अवार्ड के तहत पहला पुरस्कार मिला गुजरात की झांकी को। अब बात करते हैं उत्तराखंड की झांकी की, तो उत्तराखंड की झांकी जो मुख्यतः इसके अग्रभाग में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रदर्शित किया गया, जबकि इसके पश्चिम भाग में मानस खंड और केदार खंड में स्थित विभिन्न मंदिर समूहों को शामिल किया गया। अब कहें इसके अंतर्गत कुछ और प्रश्नों की हम चर्चा करें। यदि आपसे पूछे कि 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला, तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला पंजाब रेजिमेंट को। यानी आपसे पूछे कि 2023 गणतंत्र दिवस में तीनों सेनाओं में सर्वोच्च मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला, तो हमारा सही जवाब होगा पंजाब रेजिमेंट। जबकि अर्धसैनिक बल और अन्य बलों की श्रेणी में बात करें तो पहला पुरस्कार मिला सीआरपीएफ को, यानी तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पुरस्कार मिला पंजाब रेजिमेंट को, जबकि अर्धसैनिक बलों में सर्वोच्च पुरस्कार मिला कहेंगे सीआरपीएफ को। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न और उनसे संबंधित विभिन्न तथ्य। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की इस झांकी को, यानी जो उत्तराखंड यानी देवों की भूमि उत्तराखंड की झांकी, जिसके अग्रभाग में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उससे संबंधित विभिन्न पशुओं की आकृति को प्रदर्शित किया गया, जबकि इसके पश्चिम भाग में मानस खंड और केदार खंड में स्थित विभिन्न मंदिर समूहों की आकृति को प्रदर्शित किया गया। अब बात करते हैं हम आज के 5वें प्रश्न के बारे में। तो आज का 5वां प्रश्न दिया गया है
अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाने वाली हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट किस देश से संबंधित है। यानी आज इस प्रश्न में हमें चर्चा करनी है हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और अदानी समूह के बारे में। तो अभी पिछले कुछ दिनों से आपने न्यूज में देखा होगा कि अभी अमेरिका बेस्ड एक कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदानी समूह ने स्टॉक में काफी हेरफेर किया है। यानी जो अदानी समूह की विभिन्न कंपनियां हैं वो विभिन्न देशों में के लिए फर्जी कंपनियां बना करके अपने स्टॉक मार्केट को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो हमारा प्रश्न था कि ये जो हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है यह किस देश से संबंधित है। तो हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट है अमेरिका से और कह लीजिए मुख्यतः अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और ये कंपनी 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसके प्रमुख हैं नाथन एंडरसन। तो अभी हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है किसके बारे में, तो अदानी समूह के बारे में, और इस पे आरोप लगाया है कि इस कंपनी ने फर्जी तरीके से कह लीजिए कि टैक्स हेवन देशों में, यानी जहां पे टैक्स की दरें बहुत कम है या न के बराबर है, उन देशों में कह लीजिए कि फर्जी कंपनियां स्थापित की और उनके माध्यम से अपने शेयरों में बढ़ोतरी करने का कार्य किया। तो हम बात करें अडानी समूह के, तो हम जानते हैं अडानी समूह के प्रमुख हैं कह लीजिए गौतम अडानी, और ये दृश्य आपका गौतम अडानी और हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कह लीजिए जो संस्था है उसके मालिक कह लीजिए नाथन एंडरसन की। तो आज का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा और विभिन्न प्रश्नों पे हमने जो बातें की वो आपको कितना समझ में आई, ये हमें आप अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में आप बताइएगा। तो फिर बात करते हैं अगली क्लास में, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।